ओके, तो तुम लोगों को 5.3 जो है वो होमवर्क के लिए दिया था। तुम लोग कह रहे हो कि 5.3 के अंदर कोई डाउट्स नहीं है। ठीक है भी, जिन लोगों ने 5.3 नहीं किया है वो अच्छे से उसको कर लेना। उसके बाद जो भी डाउट हो वो मुझे सेंड कर देना, ताकि मैं वो अच्छे से एक्सप्लेन करके तुम्हें दे सकूँ। ओके, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट अपने पास में आ जाता है थ्योरिकल पार्ट, जो है वो अपना ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ऑलमोस्ट का मतलब कंप्लीट ही हो चुका है अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी। ठीक है ना। अब अपन उसके बाद कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ रहे थे अकॉर्डिंग टू एपी, है ना, रिगार्डिंग एपी। ठीक है। तो उसके अंदर अपन लोगों ने देखा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट जो पॉइंट अपन ने देखा था वो था अपना ए एन फाइंड आउट करना, राइट। ए एन कैसे फाइंड आउट किया था? एस एन माइनस वन किया था बेटा अपन ने। ओके, और अपन ने यस ये भी देखा था कि अगर एस एन जो है वो अगर इन टर्म्स ऑफ एन अगर क्या दे रखा है अपने पास, कोई भी क्वाड्रेटिक दे रखा है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, ये जो भी सीरीज होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? एपी को रिप्रेजेंट करेगी। अगर ए एन जो है वो अगर क्या दे रखा है, एन के अंदर अगर लीनियर दे रखा है, तो भी वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक एपी को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है वाली बात बेटा जी यहाँ तक अच्छे से? यस सर। ओके, तो कितने पॉइंट्स हो गए थे बेटा अपने? जो भी थे उसके बाद लिखिए नेक्स्ट। एड और सब्ट्रैक्ट the corresponding terms of two APs if we add or subtract the corresponding terms of two APs, then the resulting series then the resulting series is also an AP. Okay, is also an AP. देखिए भाई, जैसे अगर अपन बात करें, जैसे कोई भी दो एपी दे रखी है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये कोई भी अपने पास में एक एपी दे रखी है, फर्स्ट एपी, और सेकंड कोई भी एक दूसरी एपी ले लेते हैं, लाइक 1 3 5 7, एक कोई भी दूसरा एपी दे रखा है। अगर इसकी जो करस्पॉन्डिंग टर्म का मतलब फर्स्ट टर्म फर्स्ट, सेकंड सेकंड, थर्ड थर्ड, फोर्थ फोर्थ टर्म, इनको अगर अपन ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर इनको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5, नेक्स्ट टर्म ये हो जाएगा अपना 8, नेक्स्ट हो जाएगा 11। ओके, तो ये भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा था? 1। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 2। और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ये रहा बेटा ये वाली बात अच्छे से? यस सर। ओके, जल्दी से नोट डाउन करो बेटा। सर हो गया। हो गया बेटा? यस ओके, उसके बाद okay, next if we have to take if we have to take even number of terms if we have to take even number of terms for any series for any series for any series then take it as 2n। अगर वो ये कह रहा है ना कि कोई भी एक एपी है या कोई भी एक जीपी है, कोई सी भी सीरीज है, उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म, मतलब उसके अंदर टोटल टर्म्स कितनी है, इवन है,
तो अगर वो एज्यूम करना हो अपने को इवन नंबर ऑफ टर्म्स अगर एज्यूम करना हो तो वो अपन क्या करेंगे 2n एज्यूम करेंगे ऑलवेज। उससे अपनी कैलकुलेशन जो है वो क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी, उस पर फिर अपने को कंडीशन नहीं लगानी पड़ेगी। अगर अपन यहाँ पे ये लगा दे कि अपन यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं कि लेट द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज इवन, तो अपन ने एज्यूम कर लिया लेट द टोटल टर्म्स इज n। अब यहाँ पे n पे हर बार अपने को ये पता रखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा अपने को कि n जो है वो कैसा है, इवन है, n इवन है, n इवन है। जहां पे भी आएगा n पे कंडीशन हर बार लगानी पड़ेगी। इससे अच्छा अपन सीधे डायरेक्ट क्या ले लें, इसको 2n ले लें। अपने आप जो भी n का वैल्यू आएगा, n का वैल्यू 1 आएगा तो ये 2 हो जाएगा, n का वैल्यू 2 आएगा तो ये 4 हो जाएगा, n का वैल्यू 3 आएगा तो ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो n का वैल्यू कुछ भी होगा तो ये कैसा होगा, ऑलवेज इवन ही बनेगा। क्लियर हुआ ये वाली बात अच्छे से बेटा? Yes, sir. ओके। उसके बाद एंड फॉर ऑड टर्म्स एंड फॉर ऑड टर्म्स take it as take it as 2n minus 1, 2n minus 1। okay, Okay, sir. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखिए बेटा। नेक्स्ट पॉइंट इज if we have to take 3 terms in AP, if we have to take 3 terms in AP, then take it as A minus D, A and A plus D। अगर 3 टर्म्स अपने को 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स अगर एपी में लेने के लिए कह रहा है वो, तो उनको ये वाली टर्म्स अगर लेंगे तो उससे अपने अपने को काफी हद तक बेनिफिट होने वाला है। और ये कब लेंगे, when sum of terms is given, राइट? जब अपने पास में क्या होगा, टर्म्स का सम गिवन होगा, राइट? तो देखिए यहाँ पे a माइनस डी, ए और a प्लस डी गिवन है। पहले तो ये देखते हैं कि ये एपी बन भी रहा है या नहीं बन रहा। तो यहाँ पे देखिए जरा डिफरेंस देखते हैं जरा, नेक्स्ट टर्म और प्रीवियस टर्म का जो डिफरेंस है वो देखते हैं जरा, क्या आ जाएगा, a माइनस टी, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a माइनस ए प्लस टी, दैट इज टी। ठीक है भाई साहब, डिफरेंस क्लियर है। नेक्स्ट इनका भी अगर अपन डिफरेंस चेक करें, क्या हो जाएगा, a प्लस डी और माइनस से हो जाएगा a, तो ये भी कितना आ रहा है बेटा जी, t। तो यहाँ पे भी डिफरेंस डी आ रहा है, यहाँ पे भी डिफरेंस डी आ रहा है। इसका मतलब ये तीनों टर्म कौन सी सीरीज में है बेटा, डिफरेंस सेम आ रहा है। इसका मतलब कौन सी सीरीज है, ये एपी है। ओके। और यहाँ पे अगर अपन बात करें सम ऑफ टर्म्स की, सम ऑफ टर्म्स, तो सम ऑफ टर्म्स की अगर अपन बात करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा जी, a माइनस डी प्लस ए प्लस डी, राइट? तो यहाँ पे देखिए डी से डी कैंसिल आउट हो गया तो रिमेनिंग क्या रहेगा, 3a। तो यहाँ से अपने पास में किसका वैल्यू आ जाएगा, अगर सम गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर कि सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस, तो अगर अपन ये 3 टर्म कंसीडर करके चलेंगे तो सीधे डायरेक्ट अपने पास में उसका क्या आ जाएगा, 3a इक्वल्स टू वो सम गिवन होगा, तो वहां से सीधे डायरेक्ट किसका वैल्यू आ जाएगा, a का वैल्यू हो जाएगा। ये रही वाली बात बेटा जी। एंड फॉर फाइंडिंग d, एक्स्ट्रा कंडीशंस आर गिवन। ओके, क्लियर हुआ क्या बेटा ये कुछ कुछ? Yes, sir. Yes, sir. ओके, जल्दी से नोट डाउन करो बेटा।
सर डन। हो गया बेटा? यस सर। Yes, sir. ओके ओके, तो ये अपने को पता चल चुका है कि अगर थ्री टर्म्स अगर लेते, और ये थ्री टर्म्स अपन कब कंसीडर करेंगे, व्हेन सम ऑफ द टर्म्स इज गिवन। वो ऐसा बोलेगा कि कोई भी एक एपी है, उसकी थ्री टर्म्स का सम ये है, और उसके अलावा कुछ और कंडीशन देकर के बोलेगा, फिर वो बोलेगा बताइए बस आप एपी बताइए क्या बनेगी। राइट, क्लियर है बेटा जी? लेकिन यहाँ पे एक बात अच्छे से अपन कंसीडर करके चलेंगे ये वाली, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म जो होगा वो क्या होगा, क्योंकि इन जनरल अपन क्या लेते हैं, ए को फर्स्ट टर्म लेते हैं कि नहीं? तो ए को फर्स्ट टर्म कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पे ए जो फाइंड आउट करोगे उसको फर्स्ट टर्म कंसीडर मत कर लेना, क्योंकि यहाँ पे देखिए टर्म्स अपन ने क्या कंसीडर की, फर्स्ट टर्म इज ए माइनस टी, सेकंड टर्म इज ए, एंड थर्ड टर्म इज ए प्लस टी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा ए माइनस टी, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा भाई, सेकेंड टर्म हो जाएगा ए, और थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस थर्ड टर्म बी। क्या हो जाएगा, ए प्लस टी। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना अगर इस टाइप से कभी भी क्वेश्चन आता है तुम लोगों को, ठीक है? यस सर। पढ़े आगे बेटा? यस सर। Yes, sir. ओके, चलिए उसके बाद ये बता दीजिए आप लोग मुझे कि नेक्स्ट, इफ यू हैव टू टेक फोर टर्म्स, अगर चार टर्म कंसीडर करनी हो तो क्या करेंगे बेटा? सर कॉमन डिफरेंस 2D कर लेंगे। बिल्कुल बेटा, विद गिवन सम क्या कंसीडर करोगे? तो उस केस में फिर क्या करेंगे, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी, ए माइनस थ्री डी। ऐसा क्यों किया अपन ने? क्योंकि अपने पास में था ए प्लस डी और ए माइनस डी था। अब यहाँ पे इनका समेशन करने पे जितना डी यहाँ पे था प्लस था, उतने डी माइनस था, तो ये कैंसिल आउट हो गया था। अब अगर इसके साथ यहाँ पे ए प्लस टू डी अगर मैं कर देता हूँ, तो यहाँ पे ए और डी दोनों ही रिमेनिंग रह जाएंगे, तो उससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। इससे अच्छा तो अपन क्या कंसिडर कर लें, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, जो अपने जनरल जो है एपी की कंडीशन वही ले लें, जनरल एपी कंसिडर कर ले। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर ऐसा तो नहीं हो पाएगा, तो फिर क्या करें भाई, इवन नंबर ऑफ टर्म्स लेनी है। तो फिर अपन ने क्या किया, अपन ने कंसिडर किया कि फर्स्ट टर्म में क्या ले लूं, यहाँ पे इस टाइप से इसको सोचना इस टाइप से कि पहला एक टर्म अपन ने कंसिडर किया ए माइनस थ्री, तो दूसरा टर्म अपन ने कंसिडर कर लिया ए प्लस थ्री। राइट, तो यहाँ पे देखिए डी से डी कैंसिल आउट हो जाएगी, हो गए दो टर्म्स। अब यहाँ पे इनका डिफरेंस चेक किया, इनका जैसे डिफरेंस चेक किया तो क्या हो जाएगा, ए प्लस डी माइनस हो जाएगा ए माइनस डी। राइट, तो हो जाएगा ए प्लस डी माइनस ए और प्लस डी, ये कैंसिल आउट होते हैं। यहाँ पे डिफरेंस कितना है, टू डी का डिफरेंस है। तो फोर टर्म्स चाहिए, और वो भी किसमें, एपी में, तो आगे भी डिफरेंस कितना आना चाहिए, टू डी आना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे डी था, तो टू डी डिफरेंस पे जो टर्म आएगा वो कौन सा आ जाएगा, ए प्लस थ्री डी आ जाएगा। राइट,
और इधर भी यहाँ पे इनका भी डिफरेंस चेक करोगे तो वो क्या हो जाएगा, a माइनस डी और माइनस से हो जाएगा a माइनस थ्री डी, राइट। तो ये जाएगा a माइनस डी माइनस a प्लस हो जाएगा थ्री डी, ये कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, टू डी डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ भी टू डी डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे अगर तुम बात करोगे तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस थ्री डी माइनस a माइनस डी, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, a से कैंसिल आउट हुआ, थ्री डी माइनस डी, ये भी कितना हो जाएगा, टू डी हो जाएगा। क्लियर है बेटा ये वाली बात अच्छे से? यस सर। हो गया यहाँ तक? सर नहीं हुआ, कर रहा हूँ। ओके। सर डन। डन। यस सर। अब जैसे अगर फाइव टर्म्स कंसीडर करनी होगी तो उसमें तो डिफरेंस कितने कितने का चलने दे सकते हैं, a प्लस डी, a प्लस टू डी, राइट। इसमें तो d का डिफरेंस लेने से काम चल जाएगा। इधर भी a माइनस टू डी, ये होगी फाइव टर्म्स। वैसे फाइव टर्म्स का कभी पूछेगा नहीं, राइट। ये हो गया फाइव टर्म्स। और अगर सिक्स टर्म का पूछेगा तो इधर क्या कर देंगे, इनमें क्या कर देंगे, दो दो टर्म्स ऐड कर देंगे। तो जैसे ये हो जाएगा a माइनस फाइव टी, टू डी डिफरेंस पे, a माइनस थ्री डी, a माइनस थ्री, a प्लस डी, a प्लस थ्री डी एंड a प्लस फाइव डी, ये हो जाएंगी सिक्स टर्म्स इन AP with given sum. Okay? यस सर। क्लियर हुआ सबको अच्छे से बेटा? Yes, sir. ओके। Yes, sir. लिखिए क्वेश्चन बेटा। यस सर। ओके चलिए, तो इस पे लिखिए क्वेश्चन। इफ द सम ऑफ if the sum of three consecutive terms sum of three consecutive terms of an AP is 48 and the product is 252, then find AP. या फिर यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लेना, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, ऐसे प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इज 250, राइट। सबका प्रोडक्ट नहीं है, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट।
सर 14, 16, 18 और 18, 16, 14। ओके, चलिए भी। तो इस क्वेश्चन में एक्चुअल में अपने पास में क्या गिवन है, अपने थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स और जिसका सम अपने पास में दे रखा है 48, राइट। तो इसका मतलब अपन ने बोल दिया कि लेट द टर्म्स आर a minus t, a and a plus t, राइट। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे दे रखी है कि इनका जो समेशन है प्लस a प्लस t, इन तीनों टर्म्स का जो समेशन है वो कितना गिवन है, दैट इज 48, राइट। तो यहाँ से डी से डी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3a इक्वल्स टू 48। सो द वैल्यू ऑफ a इज 19। क्लियर है बेटा ये वाली बात अच्छे से? सर ओके, A 16, हाँ हाँ, ओके ओके, A 16। ये कितना आ गया, 16 आ गया। क्लियर है ये वाली बात बेटा जी? 48/3 16 है। ओके, अब अपन बात करने वाले हैं कि ए का वैल्यू आ चुका है। अब नेक्स्ट कंडीशन अपने पास में दे रखा है कि द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट है वो कितना दे रखा है। तो फर्स्ट टर्म ये रहा अपने पास में a माइनस डी है यहाँ पे, और लास्ट टर्म यहाँ पे कितना है, a प्लस डी। ओके, और ये इक्वल गिवन है किसके, 252 के इक्वल गिवन है बेटा जी। ओके, ए का वैल्यू अपने को ऑलरेडी पता है 16 है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दे बेटा। तो ये हो जाएगा, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं जरा। ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ही तो हो जाएगा बेटा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। yes sir, ओके, अब यहाँ पे 16 का वैल्यू पुट करोगे तो 16 कितना होता है बेटा जी, 16 का स्क्वायर 56, 256 ही होता है, माइनस ये हो जाएगा डी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 250, राइट। तो यहाँ से डी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया बेटा जी, डी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 256 माइनस 252, राइट, एंड दैट इज इक्वल्स टू 4। सो डी इज इक्वल्स टू द प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4। डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस 2, राइट। तो अब अपन ने बोल दिया कि लेट डी इक्वल्स टू, अपन ने लिया 2, प्लस का 2 लिया, एक बार के लिए प्लस का 2 कंसीडर किया। तो उस केस में क्या हो जाएगा, ए तो अपना क्या है, ए तो फिक्स है 16, ए की वैल्यू आया था। तो फर्स्ट टर्म अपना क्या है, ए माइनस डी, सेकेंड टर्म क्या है, ए, और नेक्स्ट टर्म क्या है, ए प्लस डी। तो ए माइनस डी करोगे कितना हो जाएगा बेटा जी, 14। ए कितना है 16, ए प्लस डी कितना हो जाएगा 18, राइट। और एक बार के लिए अपन ने कंसीडर किया, लेट डी का वैल्यू कितना हो जाए, -2 हो जाए, डी का वैल्यू कितना हो जाए, -2 हो जाए। उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू तो भाई 16 ही रहेगा। तो यहाँ पे सिचुएशन क्या हो जाएगा, ए माइनस डी इस बार कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा भाई। और नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 16, और नेक्स्ट टर्म कितना आ जाएगा 14। ये दो एपी पॉसिबल हो सकते। क्लियर है बेटा जी वाली बात अच्छे से? देखिए, yes इन सब का सम कितना हो रहा है, इन सब का सम 14 हो रहा है, और लास्ट और फर्स्ट टर्म का जो प्रोडक्ट है वो कितना हो रहा है, 252 हो रहा है, और यहाँ भी 252 हो रहा है। क्लियर हुआ ये अच्छे से बेटा? yes sir, ओके, बढ़े आगे बेटा? yes sir, ओके बेटा जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, which term of the AP, which term of the AP 121, 1117, 117, 113, and so on is its first negative. ओके, तो
एक्चुअल में यहाँ पे क्या कह रहा है भाई, वो ये कहना चाह रहा है कि भाई साहब देखिए ये जो भी एपी है ये क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती चली जा रही है, ठीक है ना। एपी जो है वो क्या होती चली जा रही है, डिक्रीज होती चली जा रही है। पहले 121 था, फिर उसके बाद 117 हुआ, 113, फिर उसके बाद इस टाइप से डिक्रीज 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 होती चली जाएगी। तो ये अपने से पूछना चाह रहा है कि भाई साहब तुम ये बताओ मुझे कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा होगा, ठीक है ना। तो अपने को ऐसे तो आइडिया नहीं है भाई, ऐसे लिख करके चेक करोगे तो बहुत सारी वैल्यूज होंगी, फिर उनको काउंट करोगे, वैसे भी काउंट कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन फंडामेंटल से हट करके अगर अपन सीधे डायरेक्ट अगर सोचना चाहें तो वो कैसे सोचेंगे, तो देखिए जरा, अपन ने बोल दिया कि लेट द nth टर्म, कौन सा नंबर का टर्म, nth टर्म is the first negative term of this series, राइट। अपन ने क्या सोचा कि इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म जो है वो कौन सा है, nth नंबर का टर्म, कोई ना कोई एक फिक्स नंबर का टर्म ही तो आएगा बेटा जी, राइट। तो अपन ने ऐसा एज्यूम कर लिया कि लेट जो भी अपना nth जो टर्म है वो क्या हो जाएगा, इसका वेरी फर्स्ट नेगेटिव टर्म हो जाएगा। क्लियर बेटा ये वाली बात अच्छे से? यस सर। और यहाँ पे जो भी nth टर्म की बात हो रही है तो n जो होगा वो n का वैल्यू होगा वो कैसा होगा, ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर होगा, क्योंकि वो कोई एक फिक्स नंबर का टर्म होगा, या तो फर्स्ट टर्म होगा या सेकंड टर्म होगा या थर्ड टर्म होगा। तो n का वैल्यू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5 एंड सो ऑन। ओके ओके, तो देखिए भाई तो फिर an लिखते हैं जरा। an अपना क्या होता है, nth टर्म होता क्या एक्चुअल में, द फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो जाना चाहिए, डी हो जाना चाहिए भैया जी। जल्दी से बताइए क्या होगा, यही तो होगा बेटा, nth टर्म यही तो होगा, nth टर्म ये होगा बेटा। यस सर। ओके, nth टर्म ये होगा। तो अब यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं कि nth टर्म अगर ये हो गया तो इसको अपन क्या करते हैं, लेस देन जीरो कर दे। लेस देन जीरो का मतलब इसको मैं क्या बना दूं, नेगेटिव बना दूं। nth टर्म को मैं क्या बना दूं, नेगेटिव बना दूं, ठीक है ना। ओके, तो nth टर्म को अगर मैं नेगेटिव बना दूंगा तो सिचुएशन क्या हो जाएगी बेटा जी, nth टर्म को अगर मैं नेगेटिव बना दूंगा तो टर्म जो है वो और अपने आप क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, राइट। तो देखते हैं जरा यहाँ पे सिचुएशन क्या होती है भाई। nth टर्म लिखना है, फर्स्ट टर्म वहां पे देखिए जरा कितना गिवन है, फर्स्ट टर्म इस सीरीज का कितना गिवन है, a कितना गिवन है बेटा जी, दैट इज 121। b कॉमन डिफरेंस कितना हो रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म 117 माइनस 121, दैट इज माइनस ऑफ 4, राइट। यस। ओके, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 121 प्लस हो जाएगा n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना -4, और ये इसको क्या बनाना चाह रहा हूँ मैं, नेगेटिव की। वैसा भी नेगेटिव कब बनेगा वो देखना है मुझे। तो ये nth टर्म है वो कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए भी। अपन क्या करें, नेगेटिव करें, nth टर्म को अपन क्या बना रहे, नेगेटिव बना रहे। तो अपन ने nth टर्म को क्या कर दिया, लेस देन जीरो। लेस देन जीरो का मतलब क्या, नेगेटिव। क्लियर है बेटा ये वाली बात अच्छे से? यस सर। ओके, तो ये हो जाएगा 121, और ये -4 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे से तो -4 इंटू प्लस n, दैट इज माइनस ऑफ 4n। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 इज लेस देन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। ये रही वाली बात अच्छे से बेटा। यस सर। ओके, 4n को इक्वल टू किधर शिफ्ट कर दो तो ये हो जाएगा 125 इज लेस देन क्या, 4n। इसका मतलब या तो 125 को लेस देन 4n बोल दो, या फिर 4n को ग्रेटर देन 125 बोल दो, एक ही बात होगी बेटा। यस सर। बोथ साइड अगर मैं 4 से डिवाइड कर देता हूं तो ये हो जाएगा 125 अपॉन 4 इज लेस देन n, या फिर ऐसा बोले कि n इज ग्रेटर देन 125 अपॉन 4। इसका मतलब n इज ग्रेटर देन अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, 31 पॉइंट कितना हो जाएगा बेटा जी, 25। बट n is belonging to positive integer, right। n यहाँ पे कैसा होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। इसका मतलब n का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, 32 पॉसिबल हो सकता है, 33, 34, 35, 37, इस टाइप से आगे बढ़ती चली जाएंगी बेटा। यस सर। ओके, इसका मतलब फर्स्ट कौन से नंबर का टर्म नेगेटिव बनेगा, 32 टूथ नंबर का जो टर्म होगा वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म बन जाएगा, ठीक है। ये डिक्रीज होती चली जाएगी, फर्स्ट ये टर्म नेगेटिव बनेगा। उसके बाद ये कह रहा है कि n की वैल्यू ग्रेटर देन, इससे ग्रेटर कुछ भी होगी तो अपना जो भी an होगा, nth टर्म होगा वो कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा।
इसका मतलब यहाँ पे भैया इससे ग्रेटर कोई भी अगर वैल्यू पुट करोगे 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 इस टाइप से अगर कोई भी वैल्यू अगर तुम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो वो ऑलवेज कैसी वैल्यू आएगी, नेगेटिव आएगी, क्योंकि जैसे ही नेगेटिव शुरू हो जाएगी और नेगेटिव में से फिर कुछ नेगेटिव डी यहाँ पे कितना दे रखा है अपने पास -4 दे रखा है, तो ये अगर फिर से अगर अपन इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो तो और क्या होता जाएगा, और ज्यादा डिक्रीज होता चला जाएगा और ज्यादा नेगेटिव बनता चला जाएगा। तो बता दीजिए वेरी फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी बनने वाली है बेटा? 32. दैट इज 32। आया सबको अच्छे से समझ में बेटा? Yes, sir. ओके हो गया नोट डाउन बेटा? Yes, sir. ओके तो अब तुम्हारा जो होमवर्क है दैट इज एक्सरसाइज 5.4 ऑप्शनल वाली जो है, ये तुम्हारा होमवर्क। ओके Okay, sir. ओके बेटा चलिए तो बाकी कहानी देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना अपना ध्यान रखें, मस्त रहे व्यस्त रहे, बढ़िया से पढ़ाई करें। ओके Yes, sir. Thank you. ओके बेटा। Bye.